और उसकी जन्नत का अंजाम। कौम इरम का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतोनों वाली थी। इमाद जमा है इमद की और इमद के मानी सतोन के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। एक को आद कदीमा या आदारम कहते हैं। ये आद बन औस बन इरम बन साम बन नवह की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके उनको आद इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी इन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुतसल था। उनकी तरफ हजरत हऊद अलैहिस्सलाम मुबौस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हऊद अलैहिस्सलाम हजर मवत की तरफ हजरत कर गए। उनकी रहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली उस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने उस कौम को गैरमामूली कद्दो-क़ामत और क़व्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठा कर फेंक देता था। ये लोग ताकत व क़व्वत के बिलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। उस कौम के दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाह जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था। दूसरे का नाम शदाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। आदारम का किस्सा। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को आरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाज गुजार थे। उस दूर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। उस तसलत और गलबा ने उसको इतना मगरूर व मुतकबर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के इल्मा व सालहीन ने जो साबिका अनबिया के इल्म के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के आज़ाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हज़रत हऊद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बेसऊद। समझाने वालों ने ये भी कहा कि ये हुकूमत व दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है? उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अनबियाए कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थीं, उसके सामने बयान की तो उसने कहा, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया। हर एक को 1000 आदमियों पर मक़र्र किया और तामीर के सिलसिले में इन सब को अपना नक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अलावा अज़ें अपने कलमरों में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानून से एंटी बनवा कर भेजी। और कोहद के मुतसल एक मुरबा शहर, जन्नत, जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खदवाएं कि पानी के करीब पहुंचा दें। फिर उन बुनियादों को सिंग सलीमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चनवा दी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गुज के हिसाब से 100 गुज मक़र्र की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की चारदीवारी बनाई गई। उसके बाद चार दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए, हर महल 1000 सतोनों वाला था और हर सतोन जवाहिरात से जड़ाऊ किया हुआ था। याकूत व जवाहिरात के खूबसूरत पर्दे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया।
बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा व हुनर वाले को हुक्म हवा के अपने अपने कामों में मशगूल हवज जाएं और ये कि उस शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नू व किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मदद में ये शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हवज जाएं। फिर शदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमराह इंतहाई तकबर और गरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हवा। बाज़िल्मा व मिसलीन को भी साथ लिया और रस्ते भर उनसे ठठा व तमसख करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरूर नछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रिकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था का उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तो वो कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कलमूत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मेहनत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो उस कद्दर ही फरेसत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। चनंचा अभी शदाद का एक पाँव रिकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कलमुत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर में अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नाम व निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में उसका जिक्र उस तरह हवा है। तर्जुमा, वो जो इरम थे बड़े सतोनों वाले और शहरों से उसके मानद कोई शहर शानदार न था। पारा 30 सूरत फजर आयत 7-8 शदाद और उसकी जन्नत का अंजाम। मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उजल कर दिया गया। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्दगिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह अन्हा जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया, आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि उस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या उसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में अटकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहिरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दाराल खिलाफा दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था इन्होंने बयान किया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताएं कि वो अदन के पहाड़ की फिल्म जानिब इतने फासले पर है। एक तरफ फिल्म दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कनम है और ये जवाहिरात वो याकवत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से अट्ठा लाया हूँ। हजरत अमीर मुआविया ये माजरा सुनने के बाद नहायत हैरान हुए। फिर अहल इल्म हजरात से उस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी एंटी सोने चांदी की हूँ। इल्मा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी उसका जिक्र आया है। उस आयत में इरम ज़ात अलमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। इल्मा ने बताया कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उस में जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा, उसके अबरों और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हवा उस शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा।
जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सारी निशानियाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा रज़ी अल्लाह अन्हा में देखीं तो फरमाया वाल्ला ये वही शख्स है। बहवाला तज़किरा अल-अनबिया तहकीक शाह अब्दुर्रज़ीक़ देहलवी।